मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के हो। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद रखेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो उन सारे पीछे 2000-3000 जो वीडियो मैंने बनाया उन सब में अलग, क्योंकि साल बदल गई, अब जिंदगी को भी बदलना है। पिछले 22 साल से आप हैप्पी न्यू ईयर बोलते जा रहे हैं। कभी जिंदगी पलट के एक बार आपको बोली चलो आज कहते हैं हैप्पी न्यू लाइफ? सोचो। और अगर नहीं बोल पाई तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन था? मैं, आपके परिवार, बैठा खुदा, आपके कर्म, आपकी किस्मत, या कहीं आप खुद तो नहीं थे? सोचिएगा। साल शुरुआत हो गई है, साल की पहली खूबसूरत सुबह। इतने सारे क्वेश्चन आप पे दागने वाला हूं जिसका आंसर जिस दिन आपको मिल गया उसी दिन आपकी जुबान से निकलेगा हैप्पी न्यू लाइफ। दोस्तों एक बात क्लियर बता दूं, अभी तक अगर मेरे मोबाइल देखो, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, रियलिटी बताऊंगा। आज भी आपको सत्य बोलूंगा। न जाने हैप्पी न्यू ईयर का लिस्ट निकला हुआ है, यहां से जिसको जान भी नहीं रहा हूं वो भी लिखे जा रहा है, लेकिन यकीन मानो मैंने किसी को रिप्लाई नहीं दिया हूं, किसी को नहीं। सुजीत सर दोगे? कभी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तभी रिप्लाई दूंगा जब आपकी जिंदगी आपको कहेगी हैप्पी न्यू लाइफ। अभी तक में इस वक्त तक जिस तक वीडियो बनाया हूं सिर्फ एक लोगों को रिटर्न दिया हूं, और वो है सद्दाफ आलम जी, जो कि एसडीएम बन गई हैं, मुजफ्फरपुर की हैं। सिर्फ उन्हीं का रिप्लाई मैं दिया हूं, इसके सिवा किसी का रिप्लाई नहीं दिया हूं, क्योंकि जिंदगी उन्हीं की बदली है। बाकी सब अभी संघर्ष के पीरियड में ही दौड़ रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है हैप्पी न्यू ईयर बोलने से? या मैं जवाब दे दूंगा तो कौन सा परिवर्तन होगा? लेकिन यह वीडियो अगर शुरू से अंत तक देखोगे तो यकीन मानो 2023 जब आपके समृद्ध आपके साथ आपके सामने खड़ा होगा तो दिल से दोनों आवाज निकलेगी हैप्पी न्यू ईयर सुजीत सर और हैप्पी न्यू लाइफ। यकीन मानो। लेकिन अगर आप इस तरीके से चलोगे तो इसके साथ साथ दोस्तों बता दूं, हमारी संस्था श्योर सक्सेस जो है टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रही है, ओलंपियाड, जो कि 3 तारीख से स्टार्ट हो रहा, 3 जनवरी से। साथ साथ में हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लासेस भी स्टार्ट हो रही वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारी संस्था में तो हमारा नंबर है 9334710148। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं 10 से 4। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। एक सत्य जो ना तो आपको किसी ने बताया और ना कभी आपने सोचा कि सीखना चाहिए, यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगी, यकीन मानो। बस शर्त इतनी है कि शुरू से अंत तक आपको देखना है। आप YouTube से समझो, बुक से पढ़ो,
यूट्यूब को कभी यह मत सोचो कि इससे आपको ज्ञान मिल जाएगा, कभी नहीं, कभी नहीं। यूट्यूब जो है लाइक सब्सक्राइब का खेल है। मैं खुद एक यूट्यूबर भी हूं, सच बता रहा हूं, कुछ बातें झूठ नहीं बोलूंगा। आपको यह लगता है कि यहां पे शॉर्टकट में सब कुछ आसानी से मिल जाता है, वो मैं भी करता हूं, जो दुनिया करती है वो मैं भी करता हूं। लेकिन यूट्यूब आज के टाइम में एडवर्टाइजिंग का है खेल, जिसको समझो या ना समझो ये आपकी प्रॉब्लम है। मैं आपको बता रहा हूं, समझो। यूट्यूब से आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो जी, नहीं ले सकते हो। कई बार आप कमेंट करते हो, सुजीत सर कोई भी सेशन चलाते हो उसको कंप्लीट क्यों नहीं करते हो? अगर कंप्लीट वहां कर दूंगा तो फिर मेरे सानिध्य कौन बैठेगा? सोचो। और यही सत्य है। मानना है मानो, नहीं मानना है नहीं मानो। हमसे भी बेहतरीन यूट्यूबर हैं, हमसे भी बेहतरीन पढ़ाने वाले हैं, उनका उतना व्यू नहीं जाता है जितना मेरा जाता है। और हमसे भी बेवकूफ की तरह पढ़ाने वाले हैं, हमसे भी बेवकूफ बनाने वाले आपको हैं, हमसे ज्यादा उनका जाता है, मेरा व्यू नहीं ज्यादा जाता है। आखिर इसके पीछे का गेम क्या है भाई? तो जो जितना बेवकूफ बनाएगा उसका उतना आगे दौड़ेगा, फिर चाहे वो शुरू से बनाए, एंडिंग से बनाए, थंबनेल से बनाए, जैसे भी बनाए। इस बात को समझना बेहद जरूरी है। ये कड़वा सच है, जिसको समझो। सुजीत सर अब आपका कमेंट आएगा, आप भी करते हो? हां मैं भी करता हूं, क्योंकि जैसे दुनिया चल रही है वैसे ही तो मैं चलाऊंगा। सिंपल सा बात है। लेकिन कभी भी मैं आज तक के पूरी लाइफ में सर झुका के बता रहा हूं, झूठ कभी नहीं बोलता हूं। मैं पूरा नहीं पढ़ाता हूं, ये सत्य है। मैं थंबनेल में थोड़ा सा क्रिएटिव बनाता हूं, ये भी सत्य है। लेकिन क्रिएटिव भी बनाता हूं ताकि आप तक मेरी आवाज चला जाए और आपकी जिंदगी बदल जाए, बस। उसके सिवा मुझे कोई मतलब नहीं है। बाकी समझना आपको है। मुझे जो समझाना था, मुझे जो बोलना था, हमने सीधे सीधे वाक्यों में बता दिया आपको। छात्र जीवन में खुद से मतलबी बनो। दूसरा पॉइंट जो इस 2022 में खुद को बदलना है, छात्र जीवन में मतलबी बनो। जो मतलबी बनेगा, यकीन मानो, दिल से कहता हूं, कामयाबी उसी के पैर पकड़ेगी। लिखवा के मुझसे रख लो। आप भले उसे बेवकूफ बनाओ, बेवकूफ समझो, बेवकूफ कहो कि वो बेकार है, कितना मतलबी है, इस मृतलोक में किस लिए पैदा हुआ है। यकीन मानो एक दिन झंडा वही गाड़ेगा और तुम बैठ के ताली बजाओगे। इसलिए अगर आपके लिए भी कोई ताली बजाए तो मतलबी बनो, कम से कम छात्र जीवन तक मतलबी बनो। यकीन मानो सफलता झक मार के आपके पास आएगी। और अगर सबको खुश करने की कोशिश किए तो यकीन मानो सफलता ताउम्र नहीं आएगी आपके पास। फिर आप अपने परिवार को कोसो, अपने ममतामयी मां को कोसो, अपनी जिंदगी को कोसो, अपने शिक्षक को कोसो, सफलता कभी भी नहीं पड़ मारेगी आपके पास। यही कड़वा सच है। अगर समझ सकते हो तो समझो, तो कहो 2022 में दिल से मतलबी बनेंगे। किसी से कोई मतलब नहीं है। पटना, प्रयागराज, मुखर्जी नगर में कहां हैं किसी को बताएंगे नहीं, क्या कर रहे हैं किसी को समझाएंगे नहीं। बस एक लक्ष्य रहेगा, इस सफर का मजा लूटेंगे, बाकी दिन दुनिया से कट के रहेंगे, मां सरस्वती के चरणों को पकड़ के रखेंगे। यकीन मानो सफलता आपके पास चली आएगी। वरना मुसीबत तो आप खुद ही लेते हो। जमाने में मुसीबत तो खुद ही बुलाते हो। तो मुसीबत भी कहता है वेलकम 2022। अगर इसको वेलकम बोलने से रोकना है तो मतलबी बनो। सीधा सा एक लाइन में आंसर है। सफलता आपको मिलेगी, दुनिया बेवकूफ समझेगी। समझने दो, जिस दिन सक्सेस हो जाओगे दुनिया कहेगी ये तो मेरा ही है परिवार का सदस्य, ये तो चाचा जी का, फुआ जी का, भाई का, भतीजा का बेटा है, ये तो मेरा ही है। और अगर नहीं बने तो अपने भी बेगाने कर देते हैं। मां बाप भी उसी औलाद को ढूंढते हैं जो 2 पैसा कमाता है। यकीन मानना, जो 9 महीने गर्भ में रखती है ना, वो भी यही सोचती है कौन बेटिया रानी हमको कुछ देती है। उसी के पीछे दीवानगी और उसी की आशा करती है। जो देती नहीं है ना, उससे कोई आशा नहीं होती है। तो याद रखना, दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है, डूबते हुए को कोई नहीं करता है। बाकी सोचना आपको है। मंजिल पर ध्यान रखो, सफर का मजा लूटो। आज दुर्भाग्य आपकी जो सफलता आपके पास नहीं है, इसके पीछे यही जिम्मेदार है। अगर एक बार इसको समझ लिए
और इस वीडियो को जिंदगी भर के अपने मोबाइल में या अपनी जिंदगी में, मोबाइल से अच्छी बेटर होगी, अपनी जिंदगी में उतार लिए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दिल से कह रहा हूं, आप इस मंजिल पे ध्यान हटा दो कि आपको एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है, तेल लेने जाए। बस इसको बनने के लिए हमें क्या क्या पापड़ बेलने हैं उस पर ध्यान रखो, उसका मजा लूटो। यकीन मानो एक न एक दिन उस मंजिल पे पहुंच जाओगे और इतना पहले पहुंचोगे कि दिल से आवाज निकलेगी, सुजीत सर इतना पहले पहुंच गए, हम तो कभी सोचे भी नहीं थे, अभी तो मंजिल शुरू हुई थी और मंजिल अंत भी हो गई। कमाल की बात है, कैसा सफर रहा हमारा कि मंजिल भी खुद ही चल के हमारे पास आ गई। अगर ऐसा करना है तो अभी इसी वक्त खुद के मंजिल से ध्यान हटा के सफर का मजा लो। यकीन मानो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आज तक दुख का कारण सिर्फ यही रहा। आप यकीन मानो जिस समय आप सपने देखते हो, अपने मंजिल पे ध्यान रखते हो, दिमाग शून्य रहता है, बड़ी बड़ी ख्यालों में डूबा रहता है। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हो जाएगी तो अच्छी लड़की मिलेगी, अच्छे परिवार मिलेंगे, ये मिलेगा, वो मिलेगा, न जाने क्या क्या बातें होती है, पर उसी को बता देंगे हमारा ये होगा, वो होगा, ऐसी गाड़ी में चलेंगे, शान शौकत होगा। पता ना कितनी ऐसी बातें होती है जो दिमाग को चारों तरफ से घेर लेती है और उस समय आपको थोड़ा सा भी टेंशन नहीं होता है। यकीन मानो, दिल से कह रहा हूं, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं होता, थोड़ा सा भी चिंता नहीं होती है कि इतना देर सोचने के लिए जो 30 मिनट गया वो कहां गया। लेकिन जैसे ही आपका सफर शुरू होता है, दिल से आवाज निकलना शुरू हो जाती है, हमसे होगा सुजीत सर, लगता है हम इसके लिए नहीं बने हैं, हमसे हिस्ट्री नहीं पढ़ा जाता, हिस्ट्री में बहुत याद करना पड़ता है। आखिर क्यों? इस समय सफर का मजा आप क्यों नहीं ले रहे थे? इस समय निगेटिव बातें जो निकल रही थी पॉजिटिव क्यों नहीं निकलती है? क्योंकि आपका सारा का सारा ध्यान जो है मंजिल पे है, सफर पे नहीं है। और जिस स्टूडेंट का सफर जितना बेहतरीन होगा, इसका सीधा सा मतलब है उसकी पूरी की पूरी निगाहें जो है उसके सफर पे है। मंजिल से कनेक्शन कट गया है, मंजिल तो खुद चल के आएगी यार, मंजिल में क्या दिमाग लगाना, छोड़ो ना। और अब 2022 में अगर हैप्पी न्यू लाइफ बोलना है तो फिर मंजिल से ध्यान हटाओ और सफर का मजा लूटो। बाकी सोचना आपको है। मेरा तो वक्त जा चुका है, आपका शुरू हो गया है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, एक बार पढ़ो, दिल से पढ़ो, आत्मा से पढ़ो, पूरी कायनात को समेट के पढ़ो। जिस समय पढ़ो उस समय खुद आपकी निगाहें हो और मां सरस्वती की चरण हो। इसके सिवा तीसरा कोई भी इंसान का दृश्य आपके आंखों के सामने ना हो। यकीन मानो, एक बार पढ़ोगे जिंदगी में दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगी। और जब इस तरीके से एक बार पढ़ लिए हो तो फिर 2 बार समझो, आंखें बंद करो, जो जो पढ़े हो उसको रिकॉल करो, क्योंकि जो निगले हो उसको पहले रिकॉल करके उगलो 2 बार। फॉर द एग्जाम्पल 1857 की क्रांति अगर पढ़े हो दिल से, तो आंखें बंद करके अभी कॉपी को मत टच करना, पेन को मत टच करना, दिमाग से निकलो, सोचो क्या क्या पढ़े हो, क्या रिकॉल हो रहा है। अगर रिकॉल हो रहा है तो 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं आप लिख दोगे। अगर रिकॉल नहीं हो रहा है तो जिंदगी भर दौड़ते रह जाओगे, लिख कभी नहीं पाओगे। और जो लिखता नहीं है वो निखरता कभी भी नहीं है। जिंदगी भर सिर्फ रेस का एक भीड़ होता है जिसमें सफलता दूर दूर तक नहीं होती है। आप रेस में भी नहीं हो, सच बात तो यह है, आप उस रेस के लायक भी नहीं हो, क्योंकि आप कभी ऐसे काम नहीं करते हो। एक बार पढ़ो, 2 बार समझो, 3 बार लिखो। यकीन मानो, सफलता का इससे बड़ा रहस्य इस ब्रह्मांड में कोई आपको नहीं दे सकता है, कहीं है ही नहीं है। लाखों वीडियो है, करोड़ों वीडियो यूट्यूब पे है, आप देख लो। आपकी जिंदगी पल में थोड़ा देर के लिए करवट बदलेगी, लेकिन फिर से वापस चली आएगी। ये वीडियो आपकी जिंदगी को जन्नत बना देगी। बस शर्त इतनी है, हर सुबह उठने के बाद ये वीडियो हर दिन, जब तक आप एसडीएम के सफर को पूरा ना कर लो,
अपने सफर को पूरा ना कर लो, तब तक देखो, यकीन मानो, आपको दिल से सोने नहीं देगा, कभी नहीं देगा। क्या होगा देखा जाएगा। जो मेरा मिलेगा वो मेरे कर्मों का परिणाम होगा। ये एक कड़वा सत्य है। क्या होगा मुझे भी पता नहीं है, लेकिन जो मिलेगा वो मैं खुद ही डिजर्व करता हूं, और जितना डिजर्व करता हूं वाहिगुरु मुझे उतना ही देता है, न उससे ज्यादा न उससे कम। तो किस बात का सोचूं? क्या होगा सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, इससे क्या मतलब है? जिंदगी में सफलता और असफलता दोनों आकर टकराएगी आपकी जिंदगी में। आपको पॉजिटिव भी रहना होगा, आपको निगेटिव भी रहना होगा। निगेटिव रह के अपने कामों को बेहतरीन करना होगा, और पॉजिटिव रह के अपने कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करके रखना है। बस जिंदगी जीने का नाम इसी का है, और सफलता से मिलने का रास्ता इससे बेहतरीन नहीं है। बाकी आपको सोचना है, जब भी कभी निराश रहो, जब भी आंखें बंद करो, उस मां बाप को याद करो जिसने 9 महीने तक अपने गर्भ में रह के आपको इस ब्रह्मांड में लाया। उसका हमेशा शुक्रगुजार रहो। जितनी सी जिंदगी आपको मिली है उसके लिए लुटा दो, क्योंकि वो आपसे पहले इस दुनिया से जाएंगे। अगर उनको 10 साल जिंदगी देनी है तो दिल से कह रहा हूं, एसडीएम के कुर्सी पे जाके बैठ जाओ। अगर उनकी 10 साल जिंदगी ज्यादा नहीं हो गई तो मेरा नाम मिटा देना। और इससे बेहतरीन मौका कौन है? दुनिया का दूसरा भगवान डॉक्टर कहलाता है, वो भी गारंटी नहीं लेता है, मैं गारंटी ले रहा हूं। आप एक बार सीएम की कुर्सी पे बैठ जाओ, आपके मां बाप की उम्र 10 साल ना बढ़ गई तो मेरा नाम मिटा देना। और अगर 2022 भी हाथ से चला गया तो मां बाप जीते जी मर जाएंगे, 10 साल उम्र छोटी हो जाएगी। लिखवा के रख लो, यह भी उतना ही ध्रुव सत्य है। जिस चीज को आज इस खूबसूरत सी सुबह में पकड़ोगे वही आपका कल होगा। तो पास करके मां बाप की उम्र 10 साल बढ़ानी है, या फिर उल्टे सीधे काम में रह के मां बाप को 10 साल उम्र छोटी करनी है? सोचना आपके पास में है, ऑप्शन हम दे रहे हैं, चूज आपको करना है। इस खूबसूरत सी सुबह में जो आज चूज करोगे वही कल आपका फ्यूचर होगा। तो दोस्तों, मेरा सफर यहीं तक है। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू, नमस्कार।